बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको मैट्रिक्स स्पेस की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम मैट्रिक्स स्पेस में ओपन सेट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, कहते हैं जी कि अ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज द यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स, या समटाइम इसे ओपन स्फीयर भी बोलते हैं। आपने प्रूफ ये करना है किसी मैट्रिक स्पेस का आप कोई सबसेट उठा लें, वो जो सबसेट होगा वो ओपन होगा अगर आप उसे लिख सकें एज अ यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स। और फिर कन्वर्सली आप ये प्रूफ करेंगे अगर वो जो सबसेट है वो ओपन बॉल का यूनियन है तो देन वो जो सबसेट है वो ओपन होगा। मतलब इसमें इफ एंड ओनली इफ प्रूफ करना है आपने। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ओपन सेट कहते किसे हैं, ओपन सेट की क्या डेफिनेशन है। फर्ज कर लें कि मेरे पास एक मैट्रिक्स स्पेस एक्स है, एक्स इज अ मैट्रिक्स स्पेस, और यू जो है वो इस मैट्रिक्स स्पेस एक्स का सबसेट है। मैं इस यू को ओपन सेट कहूंगा अगर यू का हर पॉइंट जो है वो किसी ओपन बॉल का सेंटर हो और वो ओपन बॉल जो है वो इस यू के अंदर कंटेन करे। इफ एवरी पॉइंट ऑफ यू इज अ सेंटर ऑफ सम ओपन बॉल एंड दैट ओपन बॉल इज कंटेन्ड इन यू, देन यू इज कॉल्ड ओपन सेट। मतलब क्या है, आप फर्ज कर लें कि एक्स एक पॉइंट है यू का, ठीक है। यू के ऊपर आपने एक ओपन बॉल बनाई, यानी जिसका सेंटर एक्स के ऊपर है और रेडियस आर है। अब ये जो बॉल है, ये ओपन बॉल जो है वो यू के अंदर कंटेन कर रही है, तो हम कहते हैं कि यू जो है वो क्या है, ओपन सेट है। अगर ये जो बात है ये आपके पास यू के हर पॉइंट के लिए होल्ड करती है, ठीक है, देन यू इज कॉल्ड ओपन सेट। अब हमने ये प्रूफ करना है कि सबसे पहले कहते हैं जी सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस, पहले एक मैट्रिक्स स्पेस लिखेंगे हम लिख लेते हैं लेट एक्स डी बी या मैट्रिक्स स्पेस। ये एक मैट्रिक्स स्पेस है। नेक्स्ट उसने लिखा है कि अ सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस, नेट कर लेते हैं यू इज दी A subset of matrix space is open if and only if it is the union of open balls। आप लेट कर लें शुरू में कि U जो है वो ओपन सबसेट है। लेट U इज दी ओपन सबसेट ऑफ X। वी विल शो दैट, हम प्रूफ ये करेंगे, वी विल शो दैट, वी विल शो दैट U is the U is the union of U is the union of open balls। ये हम प्रूफ करेंगे। क्या लेट किया मैंने लेट कर लिया कि यू जो है वो ओपन सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस एक्स का, और प्रूफ ये करूंगा कि यू जो है वो लिखा जा सकता है एज अ यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स के, यानी कि यू जो है वो ओपन बॉल्स की यूनियन के इक्वल है। अच्छा, अब यू जो के ओपन है, ओपन सबसेट आपने माना है, तो फिर ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी कि आप यू में से एक पॉइंट उठाएंगे, आपको एक ओपन बॉल मिलेगा, वो ओपन बॉल जो है वो यू के अंदर कंटेन करेगा। दिस इंप्लाइज फॉर x belong to u, there exist open ball, there exist open ball bxr, ठीक है। x सेंटर है, r उसका रेडियस है, b स्टैंड फॉर बॉल, ठीक है। there exist open ball such that x belong to this open ball and this open ball is subset of u। अब चूंकि बिकॉज u इज ओपन सबसेट, आप सपोज करके हैं कि u इज ओपन सबसेट,
So this condition will hold for every point of U as U is open. So above condition, above expression, hold for all points या all elements of U. तो ये जो बात ऊपर आपने की है ये U के हर एलिमेंट्स के लिए होल्ड करेगी। तो हर एलिमेंट के लिए होल्ड करेगी तो मतलब क्या है, अब हर एलिमेंट का मतलब क्या है जरा गौर से देखें। फर्ज करें कि आपका U जो है वो ऐसे है, उसके अंदर एलिमेंट है x1, x2, x3 अप टू सोन। वो फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। फर्ज कर लेते हैं फिलहाल हम xn है, सपोज कर लेते हैं। अब इसका मतलब ये आपको ये बात जो है वो x1 के लिए भी होल्ड करती है, यानी x1 के लिए भी एक ओपन बॉल मिल जाता है आपको, जो कि ये है bx1r1। इसी तरह ही पॉइंट x2 के लिए एक दूसरा ओपन बॉल मिल जाता है bx2r2। इसी तरह x3 के लिए, इसी तरह xn के लिए, ये बात सबके लिए होल्ड कर गई, हर x के लिए होल्ड कर गई। यानी कि u के हर एलिमेंट जिसका नाम यहाँ पर x है उसके लिए होल्ड कर गई है। ऐसे ही है। इसका मतलब है कि इस सारी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दिस इज होल्ड फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू कैन बी रिटन एज x बिलोंग टू यूनियन x यूनियन ऑफ ऑल x। देखो मतलब ये x1 के लिए भी होल्ड कर रही है, x2 के लिए भी होल्ड कर रही है, xn के लिए भी होल्ड कर रही है। तो इसका मतलब सब की यूनियन के लिए बात होल्ड करेगी। तो उस सारी बात को आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ यू। या सिंपल वर्ड्स में अगर आपको कहूं तो ये ऐसे है कि आपके पास इन एलिमेंट्स की जो यूनियन होगी वो इन ओपर बार्स की यूनियन में कंटेन करेगी। ठीक है, इन एलिमेंट्स की जो यूनियन है वो इन ओपन बाल की यूनियन में कंटेन करेगी। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज इजाफी कर लें, चूंकि यहाँ पर ये मैंने जो लिखा है x बिलोंग टू u और पीछे यूनियन लगाई है। ठीक है, पहले मैंने r जो था वो रेडियस लिया पॉइंट x के लिए, और मैंने कहा कि इसमें x इस तरह गए हैं, x1 है, x2 है, x3 है, xn तक जा रहे हैं, पॉइंट से मजीद आगे तक जा रहे हैं। मतलब मुख्तलिफ x के लिए रेडियस चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कुछ ऐसे कर लेते हैं, इस रेडियस का स्पेशल नाम रख लेते हैं आर एक्स। आर एक्स मीन क्या है, रेडियस डिपेंड ऑन एक्स। ठीक है, ये एक नोटेशन है, सही है। मतलब जैसे एक्स चेंज होगा उस तरह रेडियस उसका चेंज होता जाएगा, इस नोटेशन को। ठीक है, तो इसको इसकी यूनियन जो है इन पॉइंट्स की यूनियन इन ओपन बाल्स की यूनियन के अंदर कंटेन करेगी। ठीक है, और आगे ये सारा सबसेट किसका है, यू का है। ठीक होगी बात ये। अच्छा, यू को मैं ऐसे लिख देता हूँ जरा, ताकि आपका यूनियन और यू मिक्स ना हो। सही है। अच्छा, अब देखें जरा, ये क्या है, दिस शोज दी यूनियन ऑफ सिंगलेटन सेट। ये जो नोटेशन है ये शो कर रही है दिस इज दी यूनियन ऑफ सिंगलेटन सेट्स, सिंगलेटन सेट्स। और ये सिंगलेटन सेट कहां से उठाए हैं आपने, यू के पॉइंट से। तो इन सब की जो यूनियन होगी वो किसके बराबर होगी, यू के बराबर ही होगी। देखो, अगर ये फर्ज करें कि आपका पहला सिंगलेटन सेट है x1, फिर x इसका दूसरा सिंगलेटन सेट है x2, अप टू सोन इसका आखिरी सिंगलेटन सेट है xn। इन सब की जो यूनियन अगर आप करें तो वो यूनियन किसके बराबर आएगी, यू के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो इस सारी चीज को मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूं। ये जो पहली चीज है इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, दिस इज दी यू इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विद ओपन balls, और दिस इज सबसेट ऑफ अगेन यू। अच्छा, यू जो है वो ओपन बॉल का सबसेट है और ओपन बॉल यू का सबसेट है, तो इससे क्या मतलब होता है। अगर मैं आपको कहूं कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज
ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है। तो दिस शोज दैट यहां पर जो आपका यू है दिस इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, दिस इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन balls whose सेंटर इज पॉइंट एक्स और एक्स बिलोंग टू यू। तो यही आपने प्रूफ करना था। दिस शोज दैट यू कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ ओपन balls। अब हम कन्वर्सली सपोज करेंगे कि आपके पास ये बात होल्ड करती है कि यू जो है वो ओपन बॉल का यूनियन है, और हम प्रूफ ये करेंगे कि यू ओपन सेट है, ठीक है। नेक्स्ट वी शो दैट यू इज द यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स एंड देन यू इज ओपन सेट, ठीक है। अब कन्वर्सली हम इस चीज को प्रूफ करेंगे। Conversely, conversely, suppose that U is union of open balls. U is union of open balls. We will show that U is open. अच्छा जी, आपने एक रिजल्ट पढ़ा था, मैंने लास्ट अपने लेक्चर में प्रूफ करवाया है कि ओपन बॉल या जिसे आप ओपन सफियर भी बोलते हैं वो हमेशा ओपन सेट होते हैं। ओपन बॉल आर ऑलवेज ओपन सेट, ठीक है। फिर एक और रिजल्ट आपने पढ़ा था कि ओपन बॉल्स की जो इनफाइनाइट यूनियन है, ओपन बॉल्स की इनफाइनाइट यूनियन यानी जितने मर्जी ओपन बॉल हों उन सब की जो यूनियन होती है, ठीक है, वो अगेन ओपन होती है। बात समझ आ गई कि ना गई? तो इन दो रिजल्ट को मैं इस्तेमाल करूंगा। पहला ये कि हर ओपन बॉल ओपन सेट है, और फिर ये कि यूनियन ऑफ ओपन बॉल इज अगेन ओपन। तो इसका मतलब जो यूनियन ऑफ ओपन बॉल होगी वो क्या हो जाएगी? ओपन सेट हो जाएगी, ठीक है। तो उस सूरत में हमने यू को क्या मान के आए हैं कि यू इस वक्त है किसके इक्वल? यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स के इक्वल। अब ये यूनियन ऑफ ओपन बॉल क्या होगी? ओपन सेट हो गई, यू ओपन सेट हो गया। मतलब आगे कि मैं क्या करने लगा हूं, एज वी नो दैट as we know that open ball is an open set। हम जानते हैं कि ओपन बॉल जो है ओपन सेट होता है। फर्दर वी नो दैट फर्दर वी नो दैट यूनियन ऑफ ओपन बॉल इज ओपन। ओपन बॉल की यूनियन ऑफ ओपन होती है। सो यू which is equal to, so u equal to union of open balls is an open set। ले जी, बात समझे कि नहीं आई? हम जानते हैं कि हर ओपन बॉल एक ओपन सेट है। इसका मतलब ये जितनी भी ओपन बॉल होंगी सारी ओपन सेट हो गई। अगली चीज, ओपन जो ओपन सेट की जो ओपन बॉल की जो यूनियन है, ठीक है, वो भी क्या होती है? ओपन होती है। लिहाजा ये जो ओपन बॉल हैं ये ओपन सेट हैं, इनकी यूनियन जो है वो दोबारा ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इन सब की यूनियन है किसके बराबर? यू के बराबर है। दिस इंप्लाइज यू इज एन ओपन सबसेट
ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स। ठीक है, यही हमने प्रूफ करना था। आसान सा थ्योरम है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।